हमारे साथ संजय चड्ढा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। उनसे हम जानेंगे। चड्ढा साहब, जो अतुल सुभाष का मामला है, पूरे कल से कोहराम मचा हुआ है देश में, और इस बात पे बहस हो रही है कि ये जो 498E है कानून, इसमें बदलाव की ज़रूरत है या इसे हटा दिए जाने की ज़रूरत है। चूँकि आप एडवोकेट हैं और आपके पास सब तरह के मामले आते हैं जहाँ पर जेन्युइनली 498 का मामला होता है और ऐसा ही मामला होता है जिसमें उसका दुरुपयोग होता है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी फेस ऑफ रिकॉर्ड पे जब वो वीडियो आप देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि हमारे साथ संजय चड्ढा हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। उनसे हम जानेंगे। चड्ढा साहब, जो अतुल सुभाष का मामला है, पूरे कल से कोहराम मचा हुआ है देश में, और इस बात पे बहस हो रही है कि ये जो 498E है कानून, इसमें बदलाव की ज़रूरत है या इसे हटा दिए जाने की ज़रूरत है। चूँकि आप एडवोकेट हैं और आपके पास सब तरह के मामले आते हैं जहाँ पर जेन्युइनली 498 का मामला होता है और ऐसा ही मामला होता है जिसमें उसका दुरुपयोग होता है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी फेस ऑफ रिकॉर्ड पे जब वो वीडियो आप देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि इसमें नेगेटिविटी है। इस व्यक्ति ने इस कानून के दुरुपयोग को बहुत इस कदर झेला है कि वो अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो बिल्कुल, उसका दिमाग जिसे कहना चाहिए ना, इस तरह से पीड़ित हो चुका है कि उसके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ही इज सेइंग, ही इज इवन रिमेंबरिंग हिज पेरेंट्स। वो कह रहा है कि मेरे को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये उत्पीड़न हो रहा है मेरा। तो निश्चित तौर पे ये केस थोड़ा सा भिन्न तो है ही। एक अतुल ने एक और बात कही है, वो जो आरोप लगाया है कि जो फैमिली कोर्ट की जो जज हैं उन पर भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। तो ये जो आरोप हैं, इस आरोप को कैसा देखते हैं? देखिए, जो ये आरोप हैं, देखिए इस केसेस में, इन केसेस में ख़ास तौर से जजेस का जो माइंड सेट है वो भी बहुत अहम है जानना। और मैं, क्योंकि ये हर केस अपने आप में आप श्रेणीगत कर दीजिए, हर केस के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं, क्यों किस वजह से पति पत्नी में लड़ाई है, ये सब बड़े अहम चीज़ें हैं। और जो जज का माइंडसेट है वो भी एक, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपने पिछले 30 साल के करियर में देखा, जजेस के माइंडसेट सेट हैं कि भाई अगर इस तरीके का केस आया है तो ये निश्चित तौर पे ऐसा ही होगा। जो मुझे ऐसा लगता है गलत है। माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आपने देखा कि ये सेक्शन है तो उसी माइंडसेट पे ये यहाँ तक तो फिर भी एक बात समझ में आती है, लेकिन जो आरोप लगाया है कि जज ने पैसा मांगा मामले को सेट करने के लिए, ये तो अपने आप में एक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा, तभी उसने ये बात कही है। और ये तो अब पता नहीं सत्य है या असत्य है, ये तो एक इंक्वायरी से ही पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है कि 498 के जो मिसयूज है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज। और 2-3 जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से उसको थोड़ा नर्म किया है कानून को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कहता है कि फर्स्ट काउंसलिंग होनी चाहिए, बैठा के पार्टीज को इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, रूट कॉज पे पहुंचने की आवश्यकता है कि क्या मूलतः कारण है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा अभी भी ऐसा मानना है, जो हमारा मीडिएशन का प्रोसेस है उसमें भी थोड़ी तरमीम चाहिए। उसमें भी जो मीडिएटर्स हैं, पूरे देश के मीडिएटर्स तो ट्रेंड नहीं हैं, उन मीडिएटर्स को इस पर्टिकुलर केसेस को डील करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मीडिएटर कौन बनता है, एक मैं बड़ी सम्मान है मेरे मन में मीडिएटर्स के लिए। वो बेचारे लॉयर्स होते हैं और यंग लॉयर्स ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कुछ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्ट्रांग सुप्रीम कोर्ट ने अभी किया भी था एक। लेकिन क्या देश के जो नीचे तक, हम केरल से लेकर और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्या सब मीडिएटर्स ट्रेंड हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये समस्या हर क्षेत्र में है, हर जगह पे है। और संभवतः मुझे ऐसा लगता है मीडिएशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पे अगर मीडिएशन होगा, बैठा के समझाया जाएगा। क्योंकि देखिए, दुखी दोनों पार्टीज होती हैं। परेशानी ये कह देना कि महिला जाके उसने कर दिया और समाप्त हो गया केस, नहीं, ऐसा नहीं है। महिला करती है तो उसको भी उतनी ही बार कोर्ट जाना पड़ेगा जितनी बार पुरुष को जाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट जो इसका सॉल्यूशन है वो है मीडिएशन, मेरा ऐसा मानना है। और मीडिएशन
दैट इज डन बाय ट्रेन्ड मीडिएटर्स। जब तक आप दिखाएंगे नहीं कि देखिए इसके ये सारे पक्ष हैं, इन सारे पक्षों को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद अगर रिजॉल्व हो सकता है तो रिजॉल्व करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कल फैसला दिया था और उसमें जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने, और उसमें 498A के दुरुपयोग की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और ये पहली बार नहीं, लगातार कई बार कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो आपको क्या दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया 498A को क्या रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रवैया, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स बिना एक्सेप्शन के कह रहा हूं मैं, सारे जो 498 से संबंधित है, आप उठा लीजिए शुरुआत से लेके अभी तक, सब जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक फैमिली डिस्प्यूट माना है। कोई ऐसा मेजर क्राइम नहीं कहा है कि ऐसा कि उसको इतने दिन जेल रहना चाहिए। आप देखते होंगे शुरू में हम आज से 10-20 साल पहले देखते थे कि पूरे परिवार का नाम और सब लोगों को जेल तक जाना पड़ जाता था, बेल बड़ी मुश्किल होती थी। अब एज ए लॉ, एज ए लॉ ऑफ लैंड पूरे देश में नोटिस की व्यवस्था की गई है कि अगर आप FIR कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करने से पहले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो ये आसानी से इस तरीके का ऑर्डर मिलता है। लेकिन उसका पालन अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी भी 498 में पूरे परिवार को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये बहुत गलत है। पुलिस अभी उसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है। और अगर आप पढ़ें जजमेंट्स, इन जजमेंट्स में बड़े स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो कंसर्न लोग हैं उनको ही इसमें एक्यूज बनाना चाहिए, एक्यूज की श्रेणी में रखना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि 498A में बदलाव का ये माकूल समय है, बदलाव होना चाहिए? मेरा ख्याल है माकूल समय है, और अभी तक मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और अभी तक जो भी चेंजेस आए हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जिन नियमावलियों को फॉलो करती हैं, वो सब भी आए हैं वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की वजह से। लेकिन एक जो बड़ी कॉज ऑफ कंसर्न है, जो लोअर कोर्ट्स हैं और इवन हाई कोर्ट्स तक, हम देखते हैं कि बड़ा सख्त रवैया भी रखा जा रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि सब कोर्ट्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को इस बात की बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए कि देखिए भाई, ये एक जो है हार्ट कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये एक फैमिली डिस्प्यूट है। हो सकता है 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, उनमें नहीं बन रही है, तो इसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा मत है मेरा भी, और मैंने ऐसा जो भी अभी तक पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के केसेस, उनमें बड़े प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यही एक चीज़ लेके आगे बढ़ा है। देखिए, एंड क्या है? एंड तो यही होगा ना कि आपको सेपरेट हो जाइए, महिला पुरुष दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अगर नहीं रहना संभव ही नहीं है आपके हिसाब से, आप क्रिमिनल केस कर रहे हैं, आप मेंटेनेंस के केसेस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, तो इस सबको सॉर्ट आउट करके एक पैकेज जैसा बना के ही सॉल्यूशन होता है। हम देखते हैं हर केस में यही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब दोनों पार्टीज थक जाती हैं तो फिर वो आके एक मीडिएशन या अपना समझौता करके लॉयर्स के, और इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिएशन के साथ साथ लॉयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने कई केसेस किए हैं, और उन केसेस में मेरा पहला जो कदम होता है, मैं पहले पार्टी से पूछता हूँ क्या ये संभव है कि आप 1% भी ये संभव है कि आप साथ रह सकते हैं? अगर है तो क्यों नहीं उस रास्ते पे चलते? मैं आपसे एक बात और बताऊं प्रभाकर जी कि आप एक मुकदमा ऐसा ही था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें हमने देखा कि जब डिवोर्स हो गया तो दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए कि भाई हमें साथ रहना है। सो समथिंग that kind of, because it's a human behavior is also important, psychology is also important, ये परिवार के मैटर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज समय अब आ गया है, और इस तरह के चीज़ें होना ये और बार बार हमको कह रहा है कि प्लीज़ चेंज दिस, प्लीज़ डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि इसको हटा दीजिए, क्योंकि अभी भी हम असली केसेस भी हैं, हमने देखा अभी भी एक्चुअल में महिला का उत्पीड़न वाले केसेस भी हम देखते हैं। तो इसलिए एक सुधार की तो आवश्यकता, सेफगार्ड करके, और एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ये मुश्किल नहीं है, जब आप इस तरीके का कानून बनाएं तो ये मुश्किल नहीं है कि हम सेफगार्ड नहीं कर सकते, और एक रास्ता नहीं, एक परिपक्व रास्ता नहीं ले सकते। मुझे लगता है परिपक्व रास्ता मिलेगा अगर हम इस पे काम करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि निचली अदालतों का रवैया अभी भी इस मामले में ठीक नहीं है। जब आरोप लगता है तो अदालतें पति को कल्प्रिट मान ही लेती हैं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया ठीक रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिबरल रहा इस मामले में। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक आते आते कितने लोग ऐसे होते हैं जो इस काबिल होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते शादी के मामले इतने सड़ चुके होते हैं कि व्यक्ति आर्थिक तौर पर और साथ ही साथ सामाजिक तौर पर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। मानसिक तौर पे भी जैसा ये केस है, इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पे इतना उसके ऊपर प्रेशर हो गया कि वो उसको नहीं झेल पाए और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपनी जान ही देने का बात हो गया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।